हमने 70,000 करोड़ रुपए किया था जब हमारी सरकार थी। आप सोचो, 70,000 करोड़ रुपए से हिंदुस्तान के सारे किसानों का कर्जा माफ किया था। इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए 22-25 लोगों को दिया है। ये हमारी लड़ाई है। हम चाहते हैं कि एक हिंदुस्तान हो। अगर बैंक के दरवाजे अरबपतियों के लिए खुले हैं तो बैंक के दरवाजे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए खुले होने चाहिए। अगर उनका 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो रहा है तो फिर गरीबों का भी 16 लाख करोड़ रुपए माफ होना चाहिए। और अगर गरीबों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ नहीं हो रहा है तो फिर उनका नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ न्याय की बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आ चुके हैं और उनके आते ही अब विधानसभा चुनावों में सरगर्मी बढ़ गई है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं का चुनाव घोषित हो चुका है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा से ही आते हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में बिना इंडिया गठबंधन के चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी हरियाणा के चुनावों में क्या असर डालेगी। आज इसी बात का एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि शराब नीति घोटाले में ईडी और सीबीआई द्वारा रजिस्टर्ड एफआईआर की वजह से अरविंद केजरीवाल को लगभग 160 दिन के आसपास जेल में रहना पड़ा। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में लगातार 2 टर्म से सरकार है। 2014 का चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार बनाई। तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बने। उसके बाद फिर दूसरी टर्म में फिर मनोहर लाल खट्टर ही बने। हालांकि उसके बाद वो सेंट्रल मिनिस्ट्री में चले गए। अब ये थोड़ा हरियाणा के बारे में, हरियाणा बीजेपी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ था, लेकिन अब आप आइए इस चीज को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इस हरियाणा चुनावों में कांग्रेस के लिए क्या है और बीजेपी के लिए क्या है। केजरीवाल इन चुनावों में किस तरह से असर डाल सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी का माहौल पूरी तरह से बना हुआ था। 2024 के लोकसभा चुनावों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में प्रदर्शन रहा, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि इस बार विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी होने वाली है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 10 में से केवल 5 सीटें ही जीत पाई और 5 कांग्रेस के खाते में गई। दोस्तों, स्पष्ट है कि माहौल दोनों पार्टियों के लिए तब बराबर बना हुआ था, लेकिन जिस तरह से अब खबरें निकल कर आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल पूरी तरह से उनके खिलाफ जा रहा है। दोस्तों, अब ऊपर से सोने पे सुहागा और हो गया है। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हरियाणा के चुनावों में प्रचार कर रही थी। अरविंद केजरीवाल के आने से शायद अब उनके प्रचार में थोड़ा बल देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, एक अपवाद और भी है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अकेले ही 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, अब दोस्तों, यहां पे नुकसान किसका होगा। दोस्तों, जिस तरह से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस में एंट्री ली है और भूपेंद्र हुड्डा का पक्ष जिस तरह से मजबूत होता दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए इसमें बड़ी मुश्किलात पेश होने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल के आने से क्या
कांग्रेस और बीजेपी की दोनों तरफ की वोटों का नुकसान होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल का गठबंधन कांग्रेस के साथ अभी तक नहीं हुआ है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी किसको नुकसान ज्यादा पहुंचाएगी, बीजेपी को कि कांग्रेस को। दोस्तों, वैसे भी अरविंद केजरीवाल का हरियाणा में इतना, या आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई इतना बड़ा जनाधार है भी नहीं। पिछले लोकसभा चुनावों की भी बात की जाए तो आम आदमी पंजाब के अलावा कहीं भी लोकसभा सीटें नहीं जीत पाई। दोस्तों, लेकिन एक चीज जरूर हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की मौजूदगी दोनों दलों के वोटों को विभाजित जरूर कर सकती है। अब दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के वोट किसके पक्ष में विभाजित होंगे, कहां जाएंगे, कांग्रेस की तरफ या भारतीय जनता पार्टी की तरफ। क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा में एक रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हुड्डा परिवार के ऊपर निशाना साधना पड़ा। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में हुड्डा परिवार का नाम नहीं लिया, लेकिन अब बीजेपी इतनी ज्यादा तिलमिला चुकी है या इतनी घबरा चुकी है कि अब परिवारों के ऊपर निशाना साधने से भी नहीं चूक रही। दोस्तों, अब बीजेपी को यह समझ ही नहीं आ रहा कि हरियाणा में किस तरह की राजनीति या किस तरीके की रणनीति की जाए। दोस्तों, हरियाणा में लोग भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरह से परेशान हैं। दोस्तों, किसानों के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, अग्निवीर के मुद्दे, ये सब मुद्दे लोगों के लिए पूरी तरह से ज्वलंत बने हुए हैं। दोस्तों, और इन मुद्दों को मुखर रूप से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने उठाया। राहुल गांधी ने 2023 में जो भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की, हरियाणा से होकर भी गुजरे। दोस्तों, ऐसे कई क्षण भी हैं जब राहुल गांधी ने हरियाणा की कुछ महिलाओं को अपने घर पे खाने के लिए बुलाया। ये 2023 की यात्रा की मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों, जिस तरह से राहुल गांधी ने हरियाणा में कनेक्टिविटी साधी है, नैरेटिव बनाया है 2023 की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के बाद, उसका प्रदर्शन हमें 2024 के लोकसभा चुनावों में देखने को मिला। जो कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनावों में हाशिए पर थी, 2024 के लोकसभा चुनावों में उसका प्रदर्शन दमदार रहा। आधी सीटें कांग्रेस ले गई, आधी भाजपा। अब दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी कि केजरीवाल इन दोनों पार्टियों को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है और पंजाब में भी है। हालांकि पंजाब में भी जो 2022 में लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया था, किसी भी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं बची। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी यहां पे वो प्रदर्शन दोहरा पाएगी? वो भी तब जबकि राहुल गांधी एक सुपरस्टार नेता के रूप में कमबैक कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है और उनका पूरी तरीके से जनाधार होता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल यूं भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार हमले बोलते रहे हैं। जेल से आने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलों की झड़ी लगा दी। दोस्तों, कमोबेश उनका यही हाल जेल जाने से पहले की था। जब याद कीजिए, लोकसभा चुनावों के बीच में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको 21 दिन की बेल दी थी। उस 21 दिन के अंदर भी उन्होंने पूरे भारत में घूमकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करना नहीं छोड़ा। दोस्तों, हालांकि दिल्ली में वो एक भी सीट नहीं जीत पाए, साथ की साथ वो सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। दोस्तों, क्या अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी ज्यादा घातक सिद्ध होने जा रही है? एक तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए राह मुश्किल थी, ऊपर से क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की राह मुश्किल करने जा रही है।
क्योंकि आज से कुछ दिन पहले सर्वे करके बताए गए थे कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से काफी पीछे चल रही है। पॉपुलैरिटी में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी आगे निकल चुके हैं। अब जबकि ये कुछ दिन पहले के सर्वे थे और अब तो अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ गए हैं। अब क्या होगा, देखने वाली बात तो ये होगी। अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद हरियाणा के विधानसभा चुनावों में क्या फर्क पड़ेगा, उनकी मौजूदगी हरियाणा के विधानसभा चुनावों में क्या असर डालेगी, अब ये तो वक्त ही बताएगा। इसी पर था हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों, आपसे विनती है कि कृपया इस वीडियो के बारे में कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, आप सभी से विनती है कि हमारे वीडियोस को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका किया गया सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल को मजबूती देता है दोस्तों। और दोस्तों, आपसे एक विनती और करना चाहता हूं कि हमारे चैनल में दिए गए ज्वाइन के बटन को जरूर दबाएं और चैनल की आर्थिक मदद करें, ताकि हमारे हाथ और मजबूत हो सके और हम आपके लिए अच्छे और इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सके, सच की आवाज आप तक पहुंचा सके दोस्तों। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।